इसके अलावा जो इससे रिलेटेड जो फाइल्स वगैरह थी वो ग्रुप में शेयर कर दी गई है, और अभी भी मैंने फाइल शेयर की, वो थोड़ी देर में आप लोग को रिसीव हो जाएगी। तो पहले हम लोग आत्मा के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। है ना? सभी दर्शनों में देखा गया है ना कि आत्मा का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता ही है, जितने भी भारतीय दर्शन है। किसी ने आत्मा को पुरुष के रूप में कहा है, किसी ने आत्मा को प्रकृति से जोड़ा है, किसी ने विराट पुरुष की कल्पना की है, किसी ने आत्मा को ब्रह्म जीव की एकता के समान बताया, किसी ने ब्रह्म जीव में भेद के रूप में निरूपित किया आत्मा को। तो ये सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। अब हम लोग इस पॉइंट पे चलते हैं कि कठोपनिषद में आत्मा को लेके क्या मेंशन किया गया है। अच्छा, कल मैंने देखा था ना कि वीडियो जब ऑन कर रहे थे तो थोड़ी दिक्कत आ रही थी कि स्लाइड्स दिख नहीं रही है ना। तो ट्राई करना कि जो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वो थोड़ा जूम आउट कर ले उसको, स्क्रीन को। तो कठोपनिषद का देखते हैं। कठोपनिषद में बताया गया कि जो आत्मा है वो मन के परे है, बुद्धि के परे है, महान आत्मा है, महत से परे अव्यक्त है, अव्यक्त के परे पुरुष है ना। मतलब आत्मा को पुरुष रूप में बताया गया कठोपनिषद में। इन शॉर्ट ये याद रख सकते हैं। और पुरुष जो है इसके परे कोई नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में आत्मा के बारे में कहा गया है कि सबसे पहले है जो इंद्र विरोचन संवाद आता है। ये विरोचन का मतलब है प्रजापति, है ना। संवाद पूछे गए हैं। कल भी एक आया था संवाद, वरुण भृगु संवाद, तैत्तिरीय उपनिषद में, है ना। ब्रह्म का वर्णन किया गया था, वहां पे आया था। आज छांदोग्य उपनिषद में प्रजापति और इंद्र के संवाद की बात हुई है। प्रजापति के जो जितने भी संवाद हैं उनका संबंध छांदोग्य उपनिषद से, ये भी आप लोग कहीं नोट कर लेना, क्वेश्चन आया हुआ है इससे। तो छांदोग्य उपनिषद में क्या कहा गया है इंद्र प्रजापति संवाद में, कि जो प्रजापति है वो कहते हैं इंद्र को कि जो आत्मा का स्वरूप है वो ना तो मनुष्य की शरीर चेतना के जैसे है, ना स्वप्न चेतना के जैसे है, ना सुषुप्ति चेतना के जैसे है। मतलब जो हम आत्मा की तीन अवस्थाएं पढ़ते हैं कि एक जागृत अवस्था होती है, सुषुप्ति अवस्था होती है और एक तुरीय अवस्था होती है ना। इनसे परे है। इनसे परे का मतलब क्या है, वो वैश्वानर रूप है। अब जब वो वैश्वानर रूप में होते हैं तो उसको स्व प्रकाश चेतन सत्ता बोला जाता है। आगे छांदोग्य उपनिषद में ये बताया गया है कि जो शरीर होता है वो आत्मा नहीं है, अपितु आत्मा के लिए है। आंख, शरीर, मानसिक अवस्थाएं सभी आत्मा के साधन और विषय, मतलब ये जो बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, है ना। और जो हमारे जो डे टू डे लाइफ है, इसमें जितने भी अनलिविंग चीजें हो रही हैं, है ना, जितने भी अचेतन चीजें हैं या जितनी भी चेतन चीजें हैं, वो सारे ह्यूमन बीइंग के यूज के लिए है। ये सब कहते हैं प्रजापति। फिर आगे प्रजापति कहते हैं कि जो ज्ञात, ये ज्ञान, ये जो अनुभव त्रय है, इनकी जो प्रागनुभविक पृष्ठभूमि है वो है आत्मा। अच्छा, ये बीच बीच में त्रयी जो सिद्धांत है वो आते रहते हैं, इनको भी आप लोग याद कर लेना। जैसे हम लोग वेद त्रय पढ़ते हैं, सत्ता त्रय पढ़ते हैं, कठिन त्रय पढ़ते हैं, और अभी जैसे ही अनुभव त्रय आया है ना। तो ज्ञाता ये ज्ञान याद रखना है आप लोग को। फिर उसके बाद कठोपनिषद में क्या कहा गया है आगे। कठोपनिषद आगे कहता है, ये तो ओनली थे जो प्रजापति के जो संवाद थे छांदोग्य उपनिषद में, उनकी बात करी हम लोगों ने। और कठोपनिषद का हम लोगों ने इतना जान लिया कि पुरुष के साथ कंपेयर किया गया है आत्मा को। आगे क्या कहता है कठोपनिषद, जो आत्मा मन, बुद्धि, विषय, अहम, शरीर और इंद्रियों का नियंत्रण करता है ना। आत्मा को कठोपनिषद में रथ रूपक से दिखाया गया है। कहा गया है कि जो शरीर है वो रथ है, बुद्धि है वो सारथी का काम करती है, और जो मन होती है लगाम का काम करती है, और इंद्रिया जो होते हैं वो हमारे घोड़े हैं, विषय मार्ग है।
जो जीव है इन सारी चीजें को, मतलब रथ का जो वेग जो चल रहा है, इन सब चीजों को वो भोगता है, और आत्मा है ना भोग करवाता है उसका। एक भोक्ता होता है और एक भोग्य होता है, तो आत्मा होती है वो भोग करवाती है। ठीक है। आगे कठोपनिषद में कहा गया कि आत्मा अणु से भी अणुत्तर है, महत से भी महत्तर है, शाश्वत है, उत्पत्ति और मृत्यु से रहित है। शरीर का अगर विनाश हो जाता है तब भी आत्मा विनश्वर रूप में रहती है। मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है कि जो आत्मा का स्वरूप है वो पारमार्थिक है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, इन सबसे परे तुर्य नामक जो अवस्था है उससे हम लोग आत्मा को डिनोट कर सकते हैं। कुछ कुछ चीजें सेम नहीं लग रही आप लोगों को? सिमिलैरिटी देखने की कोशिश करो। छांदोग्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद में है ना, वहां पे भी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति की बात किया था, और यहाँ मांडुक्य उपनिषद में भी बात किया है। तो ये सब चीजें ऑप्शंस में ऐसे करके दे देता है। किसने ये कहा कि जो जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति के परे है आत्मा, ऑप्शन में दे देगा तो फिर हम लोग फंस जाते हैं। तो एक ही पॉइंट लगा के आते हैं, तो ये याद रखना है, उसको इकट्ठे लिख सकते हैं हम लोग। एक जगह इकट्ठे लिख दोगे तो ये एक स्टार पॉइंट हो जाएगा, प्लस पॉइंट हो जाएगा कि हाँ याद रहे एग्जाम टाइम पे। आगे मांडुक्य उपनिषद में आत्मा को अदृष्ट, अतिशायी, अज्ञेय, अनुमानातीत, अचिंत्य, अव्याख्येय, आत्म चेतन का मूल तत्व और संसार का पूर्ण तत्व माना गया है। आत्मा एक ऐसा सिचुएशन है जो हमेशा शांतिमय, आनंदमय और एक इकाई के रूप में रहती है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है, ओंकार किसका उपलक्षण है? तो आत्मा का है। ओंकार उपलक्षण किस उपनिषद से रिलेटेड है? तो ये मांडुक्य उपनिषद से है। तो ये जो ओंकार है ना, अ उ म, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बना है। अ जो है वो जागृत अवस्था को डिनोट करता है, उ जो है वो स्वप्न अवस्था को डिनोट करता है, और जो म है वो सुषुप्ति की अवस्था जो होती है वो उसको डिनोट करता है। तो ओम जो है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इसका आधार है। जो आत्मा है, जितनी भी जगत में हम लोगों को प्रपंच दिखाई देते हैं ना, उसका आधार है आत्मा। बट अगर स्वयं में हम आत्मा को देखें, जब वो अपने एब्सोल्यूट फॉर्म में होती है तो वहां पे उसको प्रपंचोपासन कहा गया है, शांत कहा गया है, अद्वैत तत्व कहा गया है। ये जो आत्मा की अवस्था बताई गई है मांडुक्य उपनिषद में, ऐसी अवस्था होती है वो गूढ़ अवस्था होती है। और ऐसे सिचुएशन का जो नॉलेज है वो एक योगिक शक्ति से संपन्न व्यक्ति को भी हो सकता है। अब हम लोग आत्मात्मिक अवस्थाओं को जान लेते हैं। जो ये जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था है, इनमें क्या डिफरेंस है? देखो, सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है, लाइबनीज है, लाइबनीज पढ़ा होगा वेस्टर्न फिलोसफी में, मोनार्डोलॉजी की थ्योरी देते हैं। मोनार्ड होते हैं ना, उन्होंने भी माना है कि जो मोनार्ड होते हैं उनमें एक हायरार्की होती है। पहले सबसे लोवेस्ट लेवल के मोनार्ड होते हैं, उनमें जो चेतना होती है वो कम होती है। चेतना सब में होती है ना? ऐसे ही चेतना हर लेवल पे होती है, बट चेतना कहीं पे कम दिखाई देती है, कहीं ज्यादा दिखाई देती है। ऐसे ही आत्मा जो है, ह्यूमन बीइंग के कॉन्शियसनेस में हर लेवल पे आत्मा है, बट जो आत्मा है ना वो कहीं कहीं हम लोगों को उसका जो दर्शन है वो कम होगा, जैसे स्वप्नावस्था में, है ना? जब हम लोग जो तुरीय की अवस्था पे पहुंचेंगे तो वहां पे जो आत्मा है उसका जो स्वरूप है वो हम लोगों को प्योरेस्ट फॉर्म में दिखाई देगा। तो हम लोग यहाँ पे लाइबनिज से कंपेयर इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने मोनार्डोलॉजी की जो थ्योरी दी है वो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, उस अवस्था से हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। जो जागृत अवस्था है और जो लाइबनिज है उसकी मोनार्डोलॉजी में क्या है, ऐसे करके के स्टेप्स है। तो सबसे पहले जो लो लेवल आता है ना, स्वप्न की अवस्था आती है। सबसे लो लेवल आत्मा की स्वप्न की अवस्था है।
स्वप्न अवस्था में आत्मा होती है, उसमें कुछ तेज नहीं होता है ना। तो इसी टाइप से जो लाइबनिज की जो मोनार्डोलॉजी है, उसमें सबसे जो लो लेवल के मोनार्ड है उनको बोला जाता है अचेतन। फिर स्वप्नावाद अवस्था के बाद है ना, उससे थोड़ा हाई लेवल आ जाता है, सुसुप्त अवस्था में रहेंगे हम लोग। सुसुप्त अवस्था में रहेगी जब मोनार्ड्स, तो क्या होगा, अवचेतन अवस्था होगी मोनार्ड्स की। जब जागृत अवस्था आएंगी तो मोनार्ड्स थोड़े एक्टिव हो जाएंगे, तो उनको बोलते हैं स्वचेतन। तुरैया की जब अवस्था आएगी तो जो मोनार्ड्स है अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे, स्वचेतन की अवस्था हो जाएगी। तो है ना, इस टाइप से कंपेयर कर सकते हैं, अचेतन, अवचेतन, स्वचेतन और आत्मचेतन, है ना। ऐसे ही स्वप्नावस्था, सुसुप्ति अवस्था, जागृत अवस्था और तुरैयावस्था, इनसे कंपेरिजन करना। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जागृत अवस्था के बारे में जान लेते हैं कैसी अवस्था है। यहाँ पे जितने भी जो हमारी डे लाइफ में हम लोग जो स्थूल पदार्थ देखते हैं, इन द सेंस जितनी भी फैसिलिटीज हम लोगों को मिलते हैं, तो उनका उपभोग करती है आत्मा। स्थूल पदार्थों का सुख उपभोग होता है यहाँ पे। जो बाह्य पदार्थ है उनसे संसार का पूर्ण ज्ञान होता है। जागृतावस्था में आत्मा को विश्व माना गया है। एक पॉइंट और जोड़ लेना, इसका संबंध वैश्वानर से है, जागृतावस्था का संबंध। स्वप्नावस्था है, इसमें जो आत्मा है वो सूक्ष्म वस्तुएं हैं उनका आनंद ग्रहण करती है। जो जागृत अवस्था की जो सामग्री है उससे नई नई चीजों का सृजन करती है। इस अवस्था को तेजस के समान बताया गया है। और आत्मा जो है इस लेवल पे शरीर के बंधन से मुक्त होकर भ्रमण करती है, वो कहीं भी जा सकती है आत्मा। सुसुप्ति की जो अवस्था होती है, इस अवस्था में स्थूल और सूक्ष्म विषय की जो अभाव है उसकी अवस्था दिखाई देती है। इसको प्राज्ञ भी कहते हैं। यहाँ पे ज्ञाता और जो ज्ञेय है उसका भेद समाप्त हो जाता है। इंद्रियों के साथ साथ यहाँ पे मन है वो भी शांत हो जाता है। जीव है वो कुछ टाइम के लिए ब्रह्म से यहाँ पे एक हो जाता है। तुरीय अवस्था आती है सबसे एंड की जो स्टेज है। सबसे एंड की स्टेज तो हाईएस्ट लेवल हो गई, इसीलिए इसको विशुद्ध चैतन्य की अवस्था माना गया है। यहाँ पे हम लोगों को ना आत्मा सब चीजों से ऊपर उठ जाती है, इसमें जो बाह्य जो चीजें दिख रही है और जो आंतरिक अभ्यंतर चीजें हैं, किसी भी पदार्थ का हम लोगों को ज्ञान नहीं रहता। यहाँ पे जो सामान्य चेतना होती है उसका लोप देखने को मिलता है। विषयी और विषय का जो भेद है वो समाप्त हो जाते हैं। और इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते ये कैसी सिचुएशन होगी, इसलिए इसको अपरिमेय स्थिति बोला जाता है। एक पॉइंट और जोड़ लेना इस अपरिमेय के साथ कि इसको अद्वैत स्थिति बोला जाता है। आत्मा के बारे में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो दिया गया है वो वृदारण्यक उपनिषद में दिया है। वृदारण्यक उपनिषद में आत्मा को पुरुष माना गया है और कहा गया है पुरुष को असंग अर्थात अनियंत्रित माना गया है। मतलब जो आत्मा होती है यहाँ पे कारण कार्य के जो बंधन होते हैं उनसे मुक्त होती है। याज्ञवल्क्य कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में जो जितने भी संवाद हैं उनका संबंध याज्ञवल्क्य से है। तो आप ये पॉइंट भी नोट कर लेना, 3 संवाद हो गए हम लोगों के साथ चलते चलते। तो याज्ञवल्क्य है वो कहते हैं कि ज्ञाता द्वारा अपने को जान सकना संभव है। जब हम लोग खुद को जान जाएंगे मतलब हम लोग आत्मा को जान जाएंगे। आत्मा अपने लिए ज्ञान का विषय हो सकती है। आत्मज्ञान संभव नहीं तो सब कुछ असंभव है। आत्मज्ञान आत्मनिरीक्षण के द्वारा ही संभव है। शुद्ध ज्ञाता के रूप में इसका ज्ञान संभव है। मतलब सारी पॉसिबल जो नॉलेज है उनका मेन कॉन्सेप्ट है आत्मा। आत्मा का मतलब है खुद को जानना। खुद को जान जाएंगे तो सब चीजें जान जाएंगे, हम लोग ये समझ लेते हैं। अब हम लोगों ने आत्मा और ब्रह्म को जान लिया। आत्मा ब्रह्म को जानने के बाद कुछ आत्मा और ब्रह्म के बारे में रिलेशनशिप को लेकर बातें की गई है। 4 उपनिषद है, सॉरी 4 वेद है अपने, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब जो ऋग्वेद है उसका संबंध ऐतरेय उपनिषद से है। और इसमें जो महावाक्य आता है उपनिषद से रिलेटेड वो है प्रज्ञानम ब्रह्म। इस
इसको लक्षण वाक्य कहा गया है। सामवेद का संबंध छांदोग्य उपनिषद से है। इसमें तत्वमसी महावाक्य का प्रयोग किया गया है, ये उपदेश वाक्य है। यजुर्वेद का संबंध मांडुक्य उपनिषद से है और यहाँ पे जो महावाक्य है उसको अयम आत्म ब्रह्म कहा गया है, इसको अनुसंधान वाक्य कहते हैं। और अथर्ववेद का संबंध बृहदारण्यक उपनिषद से है और यहाँ पे जो महावाक्य का प्रयोग है वो अहम ब्रह्मास्मि है, इसको कहते हैं अनुभव वाक्य। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? आई गेस हो गया होगा ना। हेलो, हाँ दीदी। यहाँ तक ठीक है ना? कोई मतलब और एक्सप्लेन करने की या कुछ समझ ना आया हो ऐसा कुछ? आया। अब स्मृतियों के बारे में हम लोग स्मृति ग्रंथों के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। स्मृति के कोई अभी तक अपने पेपर में एक ही क्वेश्चन आया है, स्मृति को पहले जान लेते हैं। स्मृतियों का वर्णन क्यों किया गया है? जहाँ पे हम लोगों को न्याय स्थापित करना है, लॉ स्थापित करना है, वहां पे कॉन्सेप्ट आता है इंडियन फिलोसफी में स्मृति ग्रंथों का। वेद के बाद अगर कोई अच्छे तरीके से इन चीजों को निरूपित करता है कि मतलब धर्म कैसे चलेगा, नीति कैसे चलेगी, न्याय के कॉन्सेप्ट की क्या बात है, तो इन सब का जो अच्छे से वर्णन है वो स्मृतियों में ही देखने को मिलता है। यहाँ पे जो स्मृतियां हैं ओनली न्याय की बात नहीं करता है, कैसे वितरण करना है, ये सब चीजों की ही बात नहीं करता है, अपितु यहाँ पे दंड की भी बात करी गई है ना। अगर कोई भी शासन अच्छे से चलाना है तो दंड भी जरूरी है। ओनली ये तो है नहीं कि सारे कार्य अपने हैं वो सही रूप से नियंत्रित रूप से चलते रहेंगे। ह्यूमन बीइंग है, कुछ गलतियां भी कर सकता है वो, इसलिए दंड नीति का भी कॉन्सेप्ट दिया गया है। और दंड नीति का कॉन्सेप्ट कहाँ है? स्मृतियों में है। तो मनुस्मृति क्या कहती है? मनुस्मृति कहती है कि यहाँ पे जो दंड के जो सिद्धांत है उनका वर्णन देखने को मिलता है। यहाँ पे अपराधों के प्रकार बताए गए हैं, यहाँ पे दंड का स्वरूप और न्याय की प्रक्रिया कैसे चलती है इसका वर्णन किया गया है। देखा होगा ना, बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए हुए हैं प्रीवियस में, जैसे मतलब एक कोट उठा के बता रहे हो मनुस्मृति का। स्त्रियों के विषय में कहता है मनुस्मृति कि जो स्त्रियां हैं उनको हमेशा ना संरक्षण के अधीन जीवन व्यतीत करना चाहिए, है ना। जब स्त्री कोई जन्म लेती है, जन्म से लेकर शादी तक अपने पिता के संरक्षण में, अगर पिता मर जाए तो माँ के संरक्षण में, माँ भी ना हो तो अपने जो रिलेटिव्स है उनके संरक्षण में रहे, शादी के बाद पति के संरक्षण में रहे, और अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो अपने बच्चों के संरक्षण में रहे, और ऐसे करके अपनी लाइफ टाइम को संरक्षण में बिता दे। तो ऐसी बातें हैं नीति को लेकर। हो सकता है किसी किसी थॉट कॉन्ट्रडिक्टरी हो, मैच ना करें मनुस्मृति से, बट जो विधान बनाए गए हैं, नीतियां बनाई गई है, उनको ध्यान में रखना जरूरी है। याग्निक स्मृति क्या कहती है? ये यहाँ पे न्याय शास्त्र और न्याय व्यवस्था की बात करी गई है। अगर कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो उसको कितना दंड देना है, इसकी बात करी गई है। न्यायाधीश कैसा होना चाहिए हम लोगों का, ये सब चीजें बात करी गई है। जैसे वेस्टर्न फिलोसफी हम लोगों की देखी होगी ना, वहां पे कॉन्सेप्ट चलता है, क्या कॉन्सेप्ट चलता है कि प्रतिकारात्मक सिद्धांत है, सुधारात्मक सिद्धांत है, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत है, निवारक सिद्धांत है, इन सब सिद्धांतों की बात करते हैं। वैसे ही इंडियन फिलोसफी में स्मृति ग्रंथ आते हैं और इनकी बात करते हैं। पराशर स्मृति में क्या है? पराशर स्मृति को कलयुग से रिलेट किया गया है, तो कलयुग में जितने भी लोग जो नियम अपनाई होंगी उनका रिलेशनशिप पराशर स्मृति। और यहाँ पे कुछ दंड नीति है ना, उनका स्पष्टीकरण दिया गया है कि मतलब
सुधार करने का मौका दे रहे हैं तो व्यक्ति को क्यों दे रहे हैं हम लोग, हाँ, या फिर दंड इतना दिया तो क्यों इतना दंड दिया, कम क्यों दंड दिया, ज्यादा क्यों दिया, ऐसे विधान किए गए हैं, इसमें उनका एक्सप्लेनेशन है। नारद स्मृति में न्याय प्रक्रिया और विवाद समाधान का वर्णन है। अपने पेपर में ये चारों ही पूछा था बस, कि स्मृति ग्रंथ का महत्व क्या है, बस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्मृति ग्रंथ है जिसमें ये सब चीजें बताई गई है। अब कल हम लोग कठोपनिषद पढ़ रहे थे, है ना। अब चौथा संवाद बात करते हैं हम यम निचिकेता संवाद की। कठोपनिषद में यम निचिकेता के संवाद का वर्णन है। यहाँ पे जो निचिकेता है ना, वो भगवान यम से, है ना, यम को बताया गया है ना कि यम लोक ले जाते हैं और जो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है ह्यूमन बीइंग को, तब उसके बाद आत्मा की क्या अवस्था रहेगी, इन सब चीजों की बात करते हैं यम। और यम उसके अकॉर्डिंग, आत्मा की अवस्था के अकॉर्डिंग आत्मा को दंड या पुरस्कार या फिर वो कैसे रहेगी, इन सब चीजों का विधान करते हैं। तो जब यम निचिकेता का संवाद होता है तो जो यम है वो निचिकेता को 3 वरदान देते हैं। निचिकेता यम से 3 वरदान मांगते हैं। अब उसका पहले कारण जान लेते हैं, वो क्यों 3 वरदान मांगते हैं। ये सेट का क्वेश्चन था, 2024 में पूछा गया है एमएस सेट में। तो क्या था ना, एक उद्दालक मुनि थे, है ना, वो निचिकेता के पिता थे। वाजटबा ऋषि के पुत्र थे उद्दालक मुनि। तो उन्होंने विश्वजीत यज्ञ किया, और विश्वजीत यज्ञ जो भी करता है वो अपनी सारी चीजों को दान में दे देता है। तो ऐसे ही उन्होंने अपना सारा जो धन है, गो है, वो सब दान कर दी। और जो गो थी ना, उनकी स्थिति इतनी जर्जर थी कि वहीं पे निचिकेता खड़े थे और देख के बोले अपने पिता को, उद्दालक मुनि को, कि इतनी जर्जर गायों को कौन दान में देगा। वो बोले कि हे तात, इससे अच्छा है तो आप मेरे को दान में दे दो। तो इससे उनके जो पिता थे वो सोच रहे थे कि मैं तो भला ही कर रहा हूँ, यज्ञ करके अपना सब कुछ दान दे रहा हूँ। तो उनके पिता को गुस्सा आ गया, और गुस्से में उन्होंने कह दिया, दान देते देते अपने बेटे का भी दान कर दिया और कह दिया मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ, मतलब यमलोक भेज दिया उनको। अब पिता की आज्ञा मान के वो जब यमलोक गए तो यम द्वार पे 3 दिन तक भूखे प्यासे बैठे रहे। और फिर यम देवता आए। अब यम देवता से जब उनका संवाद हुआ तो यम देवता बोले चलो, मैं तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दूंगा, तुम वापिस जगत में जा सकते हो। तो वो एग्री नहीं हुए निचिकेता, और उन्होंने यम से कुछ वरदान मांगे, और यहीं पे उन्होंने आत्मा को जानने की इच्छा व्यक्त की। पहला वरदान कहा, मांगा कि मतलब जो उनके पिता जो है वाजटवा ऋषि या उद्दालक मुनि, वो खुश हो जाए और उनका क्रोध ठंडा हो जाए। दूसरा वरदान मांगा कि जो स्वर्ग से प्राप्त होने वाली जो विद्या है, जिसको असीम विद्या कहते हैं हम लोग, तो वो उसको जानने की इच्छा जताई इन्होंने। तीसरा वरदान मांगा कि आत्मा का जो अस्तित्व है, मृत्यु के बाद की स्थिति है, वो कैसी रहती है, इसके बारे में जानने की उन्होंने इच्छा जताई। नेक्स्ट कुछ भगवत गीता के भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम लोग बीच बीच में। भगवत गीता में स्थित प्रज्ञा की तुलना 2 सिचुएशन से की गई है। पहली कछुए से, दूसरी सागर से। बहुत बार ओनली कछुए से करी गई है, बहुत बार सागर से करी गई है, और बहुत बार दोनों के कंपैरेटिव वे में करी गई है। तो ये जितने भी वर्णन होते हैं ना कंपैरेटिव वाले, ये लगभग चैप्टर 2 है ना, उसमें करे गए हैं। ऐसे क्वेश्चन आया है एक बार, एक दो बार आया है ना। ये भी एमएच सेट 2024 का क्वेश्चन है, हाँ 2 बार क्वेश्चन आया हम्म। इससे। और भी क्वेश्चन दिखा देंगे भगवत गीता में ना, स्त्री की तुलना किस किस चीजों से करी गई है, ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं। तो जो अध्याय 2 का श्लोक नंबर 58 है, उसमें कछुए और सागर सागर से तुलना करी गई है स्थित प्रज्ञ की। और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए अभी हम बस थोड़ा थोड़ा बता के छोड़ रहे हैं। श्लोक कैसे आए हैं वो भी उसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सागर से तुलना करते हुए
अध्याय सेकंड में श्लोक नंबर 70 को कोट किया गया है। कछुए का बताया है ना, जैसे जो कछुआ क्या करता है, अगर कोई उसको टच करेगा तो वो अपने हाथ पैर को अंदर से लेता है ना। ऐसे ही जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, जो उसको आत्मज्ञान हो जाता है। और जैसे जो सागर होता है, उसमें बहुत सारी नदियां आके मिल जाती हैं, इतनी आती है तो वो भी सागर में समाहित हो जाती है, और सागर तब भी शांत रहता है। मतलब सागर का अस्तित्व है वो बना रहता है, तो नदी उसमें कितनी भी मिले, बूंदे कितनी भी मिले, वो स्थिर रहेगा। उसी टाइप से जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो संसार की जितनी भी चीजें हैं उनको ये एक्सेप्ट कर लेता है और न्यूट्रल फॉर्म में रहता है। ऐसे ही स्थित प्रज्ञा की सिचुएशन है। अब एक कंपैरेटिव स्टडी किया गया है। बौद्ध धर्म में देखा होगा कंसेप्ट, ब्रह्म विहार का कॉन्सेप्ट आता है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जो मैत्री का जो कॉन्सेप्ट है ब्रह्म विहार में वर्णित है, ये हम लोगों को कहाँ भी देखने को मिलता है, योग दर्शन में भी मैत्री का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है मैत्री का कॉन्सेप्ट, कोई बता सकता है? बौद्ध दर्शन है में। ना। नहीं नहीं, योग दर्शन में मैत्री का कॉन्सेप्ट है, बौद्ध दर्शन में तो क्लियर है ना, कि हम लोगों को दूसरों के प्रति शत्रुता भाव नहीं रखना है, सबको इक्वल समझना है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग है बाकी भी ह्यूमन बीइंग है, हिंसा नहीं करनी है, मन वचन कर्म तीनों प्रकार से शांति अपनानी है। यम में। यम और नियम दोनों में दिखाई देगा कहीं ना कहीं। यम में देखो जैसे कैसे बात होती है, कौन से हैं 5 यम, कोई बताएगा? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, है ना। तो जो अपरिग्रह का कॉन्सेप्ट है वहां कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और ऐसे ही नियम जो है, 5 नियम है, शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो जो संतोष का जो कॉन्सेप्ट है ना, तो हम औरों को भी मौका दे रहे हैं ना, औरों को मौका दे रहे हैं, मतलब हम लोग कहीं ना कहीं मैत्री भाव दिखा रहे हैं, इस टाइप से है। तो जो ये जो ब्रह्म विहार का जो कॉन्सेप्ट आया बुद्धिज्म में, है ना, ये क्या करता है कि ध्यान और नैतिकता की अवस्थाएं मानी गई हैं। इससे क्या होता है, जो ह्यूमन बीइंग होता है वो मैत्री की तरफ आगे बढ़ता है, शांति की तरफ आगे बढ़ता है। ऐसे ही योग दर्शन में ब्रह्म विहार का जो कॉन्सेप्ट है उसको मानसिक शुद्धता और आत्म संयम के साथ जोड़ा गया है। ये तो पता ही होगा ना, ब्रह्म सूत्र किसने लिखा था? वादरायण ने लिखा था, है ना। इन्हीं को व्यास मुनि भी बोल देते हैं। इसमें उपनिषद के सिद्धांत जो जितने भी हैं उनका एक्सप्लेनेशन किया गया है। यही क्वेश्चन एक है, फिर से सेट में पूछा गया है कि भगवत गीता में किसका वर्णन है, अष्टावक्र गीता का संबंध किससे है, अवधूत गीता का संबंध किससे है। तो जो भगवत गीता है, यज्ञ चक्र है, उसकी व्याख्या करी गई है। अध्याय 3 है भगवत गीता का, श्लोक नंबर 10 to 16 में एक्सप्लेनेशन किया गया है यज्ञ का, कि मतलब यज्ञ करने से देवता जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं, बारिश करेंगे, अन्न उत्पन्न होगा, जीवन का आधार है। ये सब बातें बताई गई हैं। इसके अलावा ये बताया गया कि जो कर्तव्य है और प्रकृति है उसका कैसे संतुलन बना रहता है, बैलेंस्ड बना रहता है, ये सब बातें करी गई हैं। इसके बाद अष्टावक्र गीता जो है, ये अद्वैत वेदांत का एक ग्रंथ है। अब फिर से एक संवाद आ गया इसमें, कि यहाँ पे राजा जनक और जो ऋषि अष्टावक्र थे उनके संवाद थे। क्या संवाद करते हैं ये लोग? ज्ञान योग की बात करते हैं ये लोग। बताते हैं कि जो आत्मा है वो हमेशा मुक्त है,
अज्ञान की वजह से ह्यूमन बीइंग को बंधन होता है। राजा जनक थे ना, राम जी के पिता, कितना मोह था उनको राम जी से, है ना। तो वही अष्टावक्र जो ऋषि है वो उनको समझाते हैं कि हम लोग का ये जो बंधन हो रहा है ये हमारे अज्ञान की वजह से है। जब ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा तो हमें संयम भाव दिखाई देगा, सब कोई आत्मरूप दिखाई देगा, सारे आत्मरूप समान दिखाई देंगे। एक अवधूत गीता की बात करी गई है, ये भगवान दत्तात्रेय ने लिखा था। और इसमें जो अद्वैत वेदांत है उसकी चरम अवस्था के बारे में बात करी गई है और कहा गया है कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो ब्रह्म का स्वरूप है। अब एक बताया था ना कि श्लोक आया है, कछुए से और सागर से गीता को रिलेट किया गया और स्थित प्रज्ञा का वर्णन किया गया है। तो अध्याय 2 का श्लोक नंबर 58 है, वो ये कहता है, यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानी सर्वशः इंद्रिय वाणीया इंद्रियार्थो अभ्यस्त प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। मतलब जिस टाइप से जो कछुआ है अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जो स्थित प्रज्ञा व्यक्ति है वो अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लेता है। कल एक क्वेश्चन और आया था ना, विराट पुरुष की कल्पना को आत्मा से जोड़ा गया था, किस उपनिषद में जोड़ा गया था, कोई बताएगा। तैत्तरीय उपनिषद। ठीक है, तो ऐसे ही आज भैया कल आपका ये डाउट था ना, कौन सा? तो मतलब विराट पुरुष की कल्पना तो ऋग्वेद में भी करी गई है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो ये जान लो कि उसमें कहा ब्रह्म से अलग जोड़ता है, और जो ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त और नासदीय सूक्त है वो सृष्टि से जोड़ता है। ठीक है, तो जो ऋग्वेद के जो ये 2 सूक्त है, पुरुष सूक्त और नासदीय सूक्त, ये अद्वैत की पुष्टि करते हैं। कैसे पुष्टि करते हैं? पुरुष सूक्त में विराट पुरुष की कल्पना है और विराट पुरुष के बारे में बताया गया है, उसके शरीर के जो डिफरेंट डिफरेंट अंग है ना, वो शरीर के वो सृष्टि के ही विभिन्न पार्ट है। ऐसे ही नासदीय सूक्त में एक हिरण्यगर्भ की कल्पना करी गई है। हिरण्यगर्भ का मतलब है सुनहरे गर्भ वाला। ये जो सुनहरा गर्भ है ये क्या है? ये माना गया है कि जो पृथ्वी है ना, शुरू में वहां पे अंधकार ही अंधकार था। फिर क्या हुआ कि जो हिरण्यगर्भ था वो उसके प्रकाश पुंज से ये सृष्टि धीरे धीरे प्रकाशित होने लगी और इस टाइप से सृष्टि का डेवलपमेंट हुआ है। अब ये कुछ चीजें मीमांसा की लिखी हुई हैं, इनको हम कभी बाद में बात कर लिया जाएगा। भावना, वेद के प्रकार, है ना, क्वेश्चंस आए होंगे ना, जैसे विधि मंत्र निषेध नामधेय अर्थवाद शब्दी भावना अर्थी भावना, देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चन। और इसके बाद एक न्याय वैशेषिक में पाकज उत्पत्ति सिद्धांत है। पाकज उत्पत्ति सिद्धांत का मतलब ये होता है कि कोई चीजें अगर पक जाती हैं, है ना, पकने की प्रोसेस क्या होती है? पकने के बाद चीजें अपना रंग बदल लेती हैं, कुछ चीजें अपना रंग बदल लेती हैं पकने के बाद, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं पकने के बाद अपना कलर नहीं बदलती। लाइक दूध को उबालेंगे हम लोग, उबालने के बाद व्हाइट ही रहेगा, लेकिन अगर चाय को उबालेंगे तो चाय का कलर कैसे दूध रहता है तब व्हाइट रहता है, लेकिन उसको बॉईल कर देंगे तो रेड हो जाता है। तो यही है पाकज उत्पत्ति सिद्धांत। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अब पहले ये बताओ मेरे को, आज हम लोग जा रहे हैं हम जैन दर्शन में ना, सबसे पहले अगर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखें तो वैसे नाम आता है कुंद कुंदाचार्य का, और कुंद कुंदाचार्य के बाद नाम आता है उमा स्वामी का। उमा स्वामी को बहुत लोग उमा स्वाति भी बोल देते हैं। तो ये दोनों लोग है ना समकालीन है, कुंद कुंदाचार्य और उमा स्वाति। एक चीज तो ये हो गई। तो पहले हम लोग कुंद कुंदाचार्य के बारे में जान ले क्या?
कुंदकुंदाचार्य के बारे में जान लेते हैं, है ना। कुंदकुंदाचार्य जो थे ये उमा स्वाति के समसामयिक थे। ये एक द्रविड़ नाम है कुंद, ठीक है। इन्होंने 4 ग्रंथ लिखे, इसमें ओनली एक मेंशन किया मैंने, बाकी आप लोग ऐड कर लेना, अगर कहीं लिख रहे हो तो लिख लो आप लोग। पंचास्तिकाय सार, समय सार, नियम सार और प्रवचन सार। पंचास्तिकाय सार, समय सार, नियम सार और प्रवचन सार, ये 4 बुक्स हैं इनकी। इनमें जो पहली 3 बुक जो मैंने बताई, पंचास्तिकाय सार, समय सार और नियम सार, सॉरी, पंचास्तिकाय सार, समय सार और प्रवचन सार, ये 3 है। इनको नाटक त्रयी कहा जाता है। जो कुंदकुंदाचार्य थे ये दिगंबर जैन संप्रदाय से रिलेटेड थे। अब उमा स्वामी के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। उमा स्वामी, ये पता है हम लोगों को, ये कुंदकुंदाचार्य की समकालीन थी। इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्रंथ है जैन धर्म का, तत्वार्थ सूत्र, इसी को तत्वार्थ सूत्र को ही तत्वार्थ अधिगम सूत्र भी बोल देते हैं। और जैन दर्शन जो है, इसके जितने भी वृत्ति लिखे गए, भाष्य लिखे गए, टीकाएं लिखी गई, सबसे ज्यादा इसी ग्रंथ के ऊपर लिखी गई है। अब समंतभद्र का नाम तो इसमें है नहीं, तो उनको छोड़ देते हैं हम। फिर इसके बाद देखते हैं सिद्धसेन दिवाकर। सिद्धसेन दिवाकर की जो अपनी रचना है सबसे इंपॉर्टेंट है न्याय अवतार। और भी रचनाएं हैं इनकी, जैसे सतमति तर्क, तत्वार्थ कल्याण मंदिर स्रोत, और बहुत सारी द्वित्रिंशिका लिखते थे पहले लोग, तो वो सब चीजें लिखी। लेकिन एक ही बुक याद रखना आप लोग, न्याय अवतार को, सिद्धसेन दिवाकर की। ये जो सिद्धसेन दिवाकर थे, ये जैन धर्म में 5वें ये हुए हैं, मतलब इम्पोर्टेंट, जिनको बोलते हैं ना 5वें आचार्य थे जो इम्पोर्टेंट थे। इनके बाद कौन दे रखे हैं अपने सिलेबस में, विद्यानंद दे रखे हैं, नहीं दे, हाँ विद्यानंद दे रखे हैं। विद्यानंद जो है, इनकी सबसे पहले बुक तो ये जान लो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट दे रखी है, वो है जैन श्लोक वार्तिक। इन्होंने क्या करा था, कुमारिल की कॉपी करी थी, और अष्ट सहस्त्री लिखते हैं कुमारी, उस अष्ट सहस्त्री पे इन्होंने अष्टशती मतलब अष्टशती लिखी थी कुमारी ने, उसी पे अष्ट सहस्त्री लिखी थी उन्होंने। और तत्वार्थ सूत्र पे लिखा था इन्होंने जैन श्लोक वार्तिक। इसके साथ ही इन्होंने शांत रक्षित थे, उनके सिद्धांतों की भी समीक्षा करी थी। शांत रक्षित का नाम किसमें आता है, बौद्ध फिलोसफी में आता है। तो ये कहते हैं विद्यानंद शांत रक्षित का समीक्षा करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं हेमचंद्र को। हेमचंद्र क्वेश्चंस आए हुए हैं। हेमचंद्र की है प्रमाण मीमांसा। प्रमाण मीमांसा इंपॉर्टेंट है, बट इसको नहीं पूछा जाता है, क्योंकि प्रमाण मीमांसा काफी लोगों ने लिख रखी है, इस वजह से इनको एक उपाधि दी गई थी, कालिकाल सर्वज्ञ। बहुत चीजों के ज्ञाता थे, इसलिए इनको कालिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। 3 लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, जो है ना 5 भेद मानते हैं, किसके ज्ञान के 5 भेद मानते हैं। जैन दर्शन में ज्ञान के 5 भेद मानते हैं। जैसे उमा स्वामी 2 ही तरह का ज्ञान बताती हैं, मति और श्रुति, है ना। ये लोग ज्ञान के 5 भेद बताते हैं, अवधि, मन, पर्याय, केवल ज्ञान, मति और श्रुति। हरिभद्र, हेमचंद्र और गुण रत्न, ये 3 लोग हैं। अब इसके बाद गुण रत्न के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। गुण रत्न के बारे में नहीं लिख रखा है मैंने इसमें, लेकिन आप लोग ऐड ऑन कर लेना।
जो इनके पहले आए थे ना हरिभद्र, जिसकी अभी हेमचंद्र की बात कर, बुक। प्रमाण मीमांसा। और एक लिख लो, हरिभद्र का नाम आया है। हाँ, हरिभद्र की षड्दर्शन समुच्चय है। तो ये गुण रत्न क्या करते हैं, जो हरिभद्र लिखते हैं ना षड्दर्शन समुच्चय, उसकी व्याख्या करते हैं गुण रत्न। तीनों लोग एक जैसी फिलॉसफी देते हैं, हरिभद्र, हेमचंद्र और गुणरत्न। इनके नाम याद रखना है। हरिभद्र का है षड्दर्शन समुच्चय, हेमचंद्र का है प्रमाण मीमांसा और गुणरत्न का है षड्दर्शन समुच्चय। ये हो गए। अब इनमें से जो छूटा उनको देख लेते हैं। मेरुतुंग लिखते हैं षड्दर्शन विचार, और नेमिचंद्र है, नेमिचंद्र लिखते हैं द्रव्य संग्रह। मल्लिशेन लिखते हैं शादवाद मंजरी। ये हो गई जैन दर्शन की सारी बुक, इससे बाहर नहीं आएगा। अब करें हम लोग बौद्ध दर्शन की बुक ना। अब हम लोगों को ये पता है बौद्ध दर्शन जो है उसके 4 संप्रदाय हुए हैं, एक वैभाषिक, एक सौत्रांतिक, एक योगाचार विज्ञानवाद और एक माध्यमिक शून्यवाद। जो वैभाषिक संप्रदाय है उसको सर्वास्तिवादी कहा जाता है। सर्वास्तिवादी जो लोग हैं, अभिधर्म पिटक इसको अपना मूल ग्रंथ मानते हैं, और अभिधर्म ग्रंथ पिटक है, इसमें क्या है, महात्मा बुद्ध के जो मूल वचन है वो दिए गए हैं। अभिधर्म पिटक में ना 7 ग्रंथों की गणना की जाती है। अब 7 ग्रंथ कौन से हैं? पहला है अभिधर्म ज्ञान प्रस्थान। अभिधर्म ज्ञान प्रस्थान को लिखा है कात्यायनी पुत्र ने लिखा है। कात्यायनी पुत्र का नाम था वसुमती। ठीक है, आप लोग ये लिख लेना कि वसुमती ने लिखा। ये जो अभिधर्म ज्ञान प्रस्थान बुक है, ये 8 परिच्छेद, 44 वर्ग और 1500 श्लोकों में लिखी गई है। इसके बाद अभिधर्म ज्ञान प्रस्थान पे बुक लिखी गई महाविभाषा। इसको विभाषा भाष्य भी कहते हैं। इसको वसुमित्र ने लिखा, इसी कारण इसको वैभाषिक भी बोलते हैं। महाविभाषा को वैभाषिक भी बोल देते हैं, और वैभाषिक संप्रदाय का नाम भी इसी वजह से पड़ा है। इसके बाद अभिधर्म कोश, इसको लिखा है वसुबंधु ने। ये हायरार्की याद कर लो तो ठीक रहेगा, सब चीजों को रिलेट कर पाओगे। तो वसुबंधु ने महाविभाषा पे सार रूप में लिखा था इसको, तो ये संक्षिप्त सार है महाविभाषा का। नेक्स्ट बुक जो आती है सपुठार्थ, इसको यशोमित्र ने लिखा था। फिर न्यायानुसार शास्त्र, इसको लिखा था संगभद्र ने। न्याय बिंदु लिखा था धर्म कीर्ति ने। और ये जो 3 बुक है, सपुठार्थ, न्यायानुसार शास्त्र, न्याय बिंदु, है ना, ये जो 3 बुक है वैभाषिक संप्रदाय का विवेचन करती है। अब न्याय बिंदु पे एक टीका लिखी है धर्मोत्तर ने। अच्छा, किसी को टीका और प्रकरण ग्रंथ में अंतर पता है? कोई बता सकता है टीका क्या होती है, प्रकरण ग्रंथ क्या होता है, मूल ग्रंथ क्या होता है? मूल ग्रंथ होती है, उस पर जो अपने से एक कमेंट्री लिखी जाती है वो टीका होती है। प्रकरण नहीं मूल पता। ग्रंथ होता है, ओरिजिनल ग्रंथ जो होते हैं ना हाँ उसको बोलते हैं, है ना। टीका को ही भाष्य भी कह देते हैं, है ना। तो टीका और भाष्य जो होते हैं वो मूल ग्रंथ का एक्सप्लेनेशन देते हैं, और प्रकरण ग्रंथ जो होते हैं ना वो किसी एक पार्ट को उठा के लिखा जाता है। पूरी जो बुक हो गई उसका एक पार्ट उठा उस पर लिख दिया। जैसे लगा लो गौतम ने लिखा
क्या कौन सी बुक लिखी, जल्दी बताइए। न्याय सूत्र। न्याय सूत्र लिखा ना। हाँ, तो न्याय सूत्र का एक पार्ट उठाया, प्रत्यक्ष, उस पे लिख दिया, तो ये हो गया प्रकरण ग्रंथ। न्याय दर्शन में बहुत ज्यादा प्रकरण ग्रंथ है, लेकिन हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे, वहां पे कुछ कुछ चीजों को जानेंगे बस। यहाँ पे वैधातिक संप्रदाय खत्म होता है, सौत्रांतिक संप्रदाय की बात करते हैं। सौत्रांतिक संप्रदाय वालों को सर्वास्तिवादी कहा जाता है। ये सुत्त पिटक जो है उसको आधार मानते हैं। त्रिपिटक है ना अपने, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधर्म पिटक, है ना। तो ये लोग सुत्त पिटक को मानते हैं, और विनय पिटक और अभिधर्म पिटक को ये लोग नहीं मानते हैं। और इस लिखा कब संप्रदाय तक की करना है? स्थापना है स्वतंत्र करवा के छोड़ दे रहे हैं ना, बाकी कल देखा जाएगा। तो करा लो, आज छुट्टी कर इसके जो देते हैं संस्थापक है, ना, करा लो। हाँ, हाँ, इसके संस्थापक है कुमार लाट है। इन्होंने लिखा था जो ग्रंथ, उसका नाम है दृष्टांत पंक्ति ग्रंथ, और इसी ग्रंथ के कारण सर्वास्तिवाद नाम पड़ा था। और सर्वास्तिवाद को इसीलिए दृष्टांतिक भी दासतांतिक बोला जाता है ना। सर्वास्तिवादियों को बोला जाता है दासतांतिक। तो ये याद रखना है, किस ग्रंथ की वजह से, दृष्टांत पंक्ति ग्रंथ की वजह से। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट खत्म होता है। कल हम लोग किसके योगाचार विज्ञानवाद और माध्यमिक शिक्षावाद को देखेंगे, और अपोहवाद का वर्णन किस किस बुक में है ये देखेंगे। थैंक यू सभी को। टाइम का ख्याल